ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भंगरोटू का 7 दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेला हुआ शुरू। कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया मेले का शुभारंभ। बाला कामेश्वर की अगुवाई में निकली भव्य जलेब। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे वीरभद्र सिंह, कहा वन एवं मत्स्य पालन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने। सुंदरनगर भाजपा ने किया होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। 7 पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों ने लिया भाग। और यूनिवर्सिटी न देकर प्रदेश सरकार हजारों विद्यार्थियों के साथ कर रही अन्याय। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने सरकार को भेजा मांग पत्र। एसएफआई द्वारा देश भर में शहीदों की जीवनी को पाठ्यक्रम में लगाने की मांग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा रूसा प्रणाली हटाने सहित अन्य मांगों के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को सोलन कॉलेज से छात्रों का एक जत्था शिमला के लिए रवाना किया गया। देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाने के उद्देश्य को लेकर एसएफआई द्वारा देश भर में संघर्ष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सोलन कॉलेज से छात्रों का एक जत्था शिमला के लिए रवाना किया गया। ये जत्था शिमला जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करके अपने अभियान की जानकारी देगा। एसएफआई के राज्य इकाई सोलन के प्रभारी नीतीश ठाकुर ने बताया कि भगत सिंह, सुखदेव व अन्य शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाने व उनके विचारों व रचनाओं को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाने की मांग को लेकर एसएफआई द्वारा मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब से भी विभिन्न महाविद्यालयों के लिए जत्थे को रवाना किया गया है। हिमाचल में 2 जत्थे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज सोलन से नए जत्थे को शुरू किया गया है जो शिमला के सभी कॉलेजों से होता हुआ 28 मार्च को शिमला में समाप्त होगा। ये जत्था जो है वो पंजाब से 9 तारीख को शुरू हुआ है और उसके बाद इसके समानांतर जो है 2 जत्थे जो है उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुए हैं। एक जत्था जो है वो जो कुल्लू से शुरू हुआ है और दूसरा चंबा से, और जो तीसरा जत्था है ये सोलन से आज जो शुरू हुआ है। इसके बाद ये जत्था जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जाएगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बाद जो है पूरे शिमला जिले को कवर करते हुए ये जत्था जो है वो जो कुल्लू जिले का जो आनी कॉलेज है और जो मंडी जिले का करसोग कॉलेज है उन सभी कॉलेजों में जाता हुआ 21 तारीख को ये चंडीगढ़ में जो कंक्लूड होगा। तो हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि भगत सिंह के एक व्यक्ति के रूप में ना मानते हुए एक विचार के रूप में उनके विचारों को आत्मसात करते हुए उनके विचारों को जो आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं उसी के रूप में जो ये जत्था जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो है वो चलेगा। इस अवसर पर महाविद्यालय की एसएफआई इकाई द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज ग्राउंड में जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की गई। छात्रों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव व अन्य शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की गई। एसएफआई द्वारा चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम से रखे जाने की मांग पुरजोर से उठाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। मंडी शहर के लोअर पडल में आगजनी के उस हादसे में झुग्गियों में रहने वाले लोगों का लाखों का नुकसान हुआ था, जिनमें स्कूलों में पढ़ने वाले इन गरीब बच्चों की किताबें भी थी जो कि आग की भेंट चढ़ गई। वहीं वार्षिक परीक्षाओं के इस दौर में इन बच्चों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने में जुट गए हैं। 2 मार्च 2017 वीरवार की वो रात जिस दिन मंडी शहर के लोअर में 35 झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। इस हादसे से झुग्गियों में रहने वाले लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। लोगों का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिनमें स्कूलों में पढ़ने वाले इन गरीब बच्चों की किताबें भी थी जो कि आग की भेंट चढ़ गई। वहीं वार्षिक परीक्षाओं के इस दौर में इन बच्चों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि इनके माता पिता जैसे तैसे कर इनके स्कूल का खर्चा उठा रहे हैं। वहीं प्रशासन, स्कूल अध्यापकों व अन्य स्थानीय लोगों भी इनकी मदद के लिए आगे आए और इन्हें किताबें व स्कूली सामान उपलब्ध करवाया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर ऊंचा मुकाम हासिल कर अपने माता पिता को भी इस गरीब जिंदगी से बाहर निकालने का मन बना चुके हैं। हाँ, अभी तो हमारे एग्ज़ाम चले हैं, हम बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अब क्या करें। अब बस जो चाइल्ड लाइन वाले हैं उन्होंने हमें एमपीडी दे दी थी लर्न करने के लिए, नहीं खरीद के, उनसे फिर हमारा गुजारा हो रहा है। और पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर
अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम भी अपनी मम्मी पापा की तरह ऐसे कोई कबाड़ उठाएगा, कोई मिनियारी करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई हर कुछ करेगा। तो इससे अच्छा अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए मम्मी पापा ने स्कूल में डाले, ताकि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने और हमारा नाम रोशन करे। और हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे गरीब मम्मी पापा हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें कुछ बनकर दिखाना चाहिए, उनका नाम रोशन करना चाहिए। हमें लाइफ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ पढ़ा लिखा ना हो तो अनपढ़ ही रह सकते हैं और कुछ भी पढ़ नहीं लिख सकते और कुछ ऐसे पता भी नहीं लग सकता भी ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। और अब पढ़ सकते हैं तो अगर पढ़ लिख कर अगर हमने मान लो पूरी पढ़ाई कर ली या तो 5 साल का कोर्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, जॉब मिल सकती है। तो इसलिए बस मम्मी पापा तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इसलिए अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए उन्हें हमें स्कूल में डाला। आप पढ़ लिख कर क्या बनोगे? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन बस अभी तो 3 साल बाकी है पढ़ाई पूरी करने के बाद, और फिर मैं 5 साल का कोर्स करूँगी, फिर मैं डॉक्टर। बच्चों का कहना है कि उस भयानक मंजर को वह कभी भुला नहीं सकते जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन अभी भी वे डॉक्टर व अध्यापक बनने के सपनों को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर एक मिसाल कायम करेंगे। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बड़ी होगी, सबकी झोंपड़ी जल गई और हमारी कॉपी किताबें सब कुछ जल गया। और फिर स्कूल वालों ने हेल्प की आपको? स्कूल वालों ने किताबें दी, कॉपियाँ दी, बस्ते दी। और अब स्टडी कंटिन्यू चल रही है आपकी? बता दें कि पंचवक्त्र मंदिर के पास करीब 35 झुग्गियां थी और इनमें करीब 200 लोग रहते थे। ये सभी प्रवासी लोग हैं जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। इन्होंने मात्र लकड़ी और तिरपाल से अपनी झुग्गियां बनाई थी, लेकिन इनमें बिस्तरों और टेलीविजन सहित अन्य बच्चों की किताबें, सर्टिफिकेट व अन्य सामान रखा हुआ था जो जलकर राख हो गया था। यह सब इन्होंने अपनी मेहनत से जुटाया था, जो कि जलकर राख हो गया और लोग खुले आसमान के नीचे आ गए, लेकिन वह आज फिर से अपने आशियाने को तैयार करने में जुट गए हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार योजना चलाई गई है। पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए जिला स्तर के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार अपनी प्रविष्टियों को 31 मार्च से पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार को भेज सकते हैं। ये जानकारी डीपीआरओ मंडी हेमंत शर्मा ने दी। प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ष विकासात्मक पत्रकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो विकासात्मक पत्रकारिता होती है और जो न्यूज़ स्टोरी छपती है उसके प्रोत्साहन के लिए जो है पुरस्कार योजना चलाई गई है। इस बार जो 2015 और 16 के लिए प्रविष्टियाँ इस महीने 31 मार्च 2017 तक आमंत्रित की गई हैं। तो अनुरोध रहेगा जितने भी हमारे जिला स्तर के यहाँ पे हमारे पत्रकार बंधु हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रविष्टियाँ भेजें। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही रहता है विभाग का और प्रदेश सरकार का कि जो विकासात्मक पत्रकारिता में कार्य हो रहा है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, सामाजिक कल्याण की बात हो, अन्य जितनी भी विकासात्मक योजनाएं होती हैं उनको जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम जो है मीडिया है। तो मीडिया कर्मियों को उनके इस बहुमूल्य कार्य के लिए प्रोत्साहन हेतु उन्हें सम्मान देने के लिए हर वर्ष जो है इस तरह के ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो कि जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है नगद रूप में प्रदान किए जाते हैं। तो सभी हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से जुड़े हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, उन सब से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रविष्टियाँ जो है इस बार निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार को भेजें, ताकि उन्हें उचित मंच पर जो है सम्मानित किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी।
मोबाइल 9459125400। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस, NEET, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में बनाए जाने वाला क्लस्टर विश्वविद्यालय पर संकट गहरा गया है। प्रदेश के वित्त महकमे ने आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए क्लस्टर विश्वविद्यालय को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाने के लिए हिमाचल को 24 करोड़ की पहली किस्त जारी कर चुकी है। केंद्र ने कुल 55 करोड़ का बजट इसके लिए स्वीकृत किया है। इस बजट का 10% हिस्सा राज्य सरकार को देना है। करीब 5 करोड़ हिमाचल सरकार के हिस्से में आए हैं, लेकिन वित्त महकमे ने इस बजट को मंजूरी देने से मना कर दिया है। क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के 6 जिलों के कॉलेजों को इसके तहत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय के तहत कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के कॉलेज शामिल किए गए हैं। शिमला विश्वविद्यालय में शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना और किन्नौर जिला के कॉलेज आएंगे। मंडी जिला के 4 कॉलेजों मंडी, सुंदरनगर, द्रंग और बासा में नए विश्वविद्यालय के कैंपस बनाए जाने हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने क्लस्टर विश्वविद्यालय को खोलने का प्रस्ताव तैयार किया था। केंद्र ने हिमाचल की 55 करोड़ की DPR को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय का मंडी कॉलेज को लीड कॉलेज बनाया है। इसके तहत मंडी कॉलेज में स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, स्कूल ऑफ जियोफिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट खोला जाएगा। द्रंग कॉलेज में स्कूल ऑफ लैंग्वेज और स्कूल ऑफ साइंस खुलेगा। बासा कॉलेज में स्कूल ऑफ टूरिज्म स्टडी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस खुलेगा। सुंदरनगर कॉलेज में स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी और स्कूल ऑफ फार्मेसी खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
एचपीयू के सेंटर में पीजी कोर्स के दूसरे सेमेस्टर की खाली सीटों में प्रवेश का विश्वविद्यालय ने मौका दिया है। विभिन्न विभागों की रिक्त सीटें भरने का 18 मार्च तक संबंधित विभागाध्यक्षों को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे खाली सीटों पर प्रवेश देने की प्रक्रिया 22 मार्च तक हर हाल में पूरा करें। साइकोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स विभाग को छोड़कर हिंदी, ट्रांसलेशन, संस्कृत, अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी, लोक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, कॉमर्स, एमए इंग्लिश जैसे विभागों में मई और जून 2016 में पहले सेमेस्टर में तथा कोर्स में ली गई प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए छात्र को अलग से सीधे प्रवेश को संबंधित विभागाध्यक्षों के पास आवेदन करना होगा। डीएस ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस के प्रावधानों के मुताबिक ही दूसरे सेमेस्टर में सीधे प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोमवार को होली का त्योहार देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं होली पर्व पर सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले कांगू में भाजपा द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने की और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को होली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई भारी जीत की बधाई दी। हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से होली का अपना एक अलग ही महत्व है। होली का त्योहार देश भर में जहां बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं होली पर्व पर सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले कांगू में भाजपा द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुंदरनगर विधानसभा की लगभग 7 पंचायतों के प्रतिनिधियों, जिसमें प्रधान व उप प्रधानों के लिए होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही हाल ही में चुनावों में हुई भाजपा की जीत की खुशी में इस कार्यक्रम के माध्यम से होली को आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अजय राणा ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को होली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई जीत की बधाई दी और इसी साल हिमाचल में होने जा रहे चुनावों की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को अपने स्तर पर तैयार रहने के लिए सुझाव दिए। पंचायत के प्रधानों ने इकट्ठे मिलकर 6 पंचायतों के प्रधान उप प्रधान इन्होंने तय किया था कि होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ रखेंगे और कांगू पंचायत की इस सभागार में ये तय हुआ था और यहाँ होली मिलन का कार्यक्रम हुआ है। सब लोगों ने आपस में जो भारतवर्ष के इतिहास में जो घटना घटित हुई है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस भारतवर्ष की जनता ने 5 राज्यों में अपना विश्वास व्यक्त किया है, जितना वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर और गोवा जैसे प्रदेश में भी अपना परचम जिन्होंने लहराया है, गोवा में दोबारा लहराया है, मणिपुर में हम इतना इम्प्रूवमेंट हमारी हुई है, तो इसमें देश को नई दिशा मिलेगी। इसी क्रम को सुंदरनगर में भी आगे बढ़े, सुंदरनगर में भी इस दिशा में प्रगति हो, इसका सब लोगों ने होली मिलन के कार्यक्रम में चर्चा भी की है, जिक्र भी किया है और भविष्य में हम आगे बढ़ेंगे इसी उम्मीद के साथ। होली मिलन कार्यक्रम में सुंदरनगर विधानसभा की लगभग 7 पंचायतों के प्रधान व उप प्रधानों के साथ भाजपा समर्थकों ने भी भाग लिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भंगरोटू का 7 दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेला हुआ शुरू। कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया मेले का शुभारंभ। बाला कामेश्वर की अगुवाई में निकली भव्य जलेब। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे वीरभद्र सिंह, कहा वन एवं मत्स्य पालन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने। सुंदरनगर भाजपा ने किया होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। 7 पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों ने लिया भाग। और यूनिवर्सिटी न देकर प्रदेश सरकार हजारों विद्यार्थियों के साथ कर रही अन्याय। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने सरकार को भेजा मांग पत्र।